ये वीडियो है रिगार्डिंग कि आप अपने आप को सेफ गार्ड किस तरह कर सकें पाकिस्तान में ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए फ्रॉम सोशल मीडिया लाइक फेसबुक या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। काफ़ी लोगों के साथ फ्रॉड होता है। मेरे साथ भी हो चुका है, मेरे बीवी के साथ भी हो चुका है। मेरी बीवी के साथ तो खैर एक और स्कैम हुआ था कि फेसबुक पे उसकी एक दोस्त कोई बनी थी एंड एक हफ्ते बाद उसने कोई राम कहानी सुनाई कि मैं मतलब लाहौर में कहीं फंसी हुई हूँ। मैं इस्लामाबाद की थी मगर मैं अब लाहौर में आई हूँ तो मैं फंस गई हूँ, मेरी वॉलेट घूम गई है, ये हो गया है, वो हो गया है। तो एकदम से इमरजेंसी उसके साथ मेरी बीवी के साथ उसने डिक्लेयर की और उसको इमोशनली ब्लैकमेल करके जब मुझे आ, अगले दिन सुबह पता लगा तो मेरी बीवी कहती मैंने 5,000 रुपये भिजवाए किसी को। मैंने कहा किसको भिजवाएं? कहती वो इस तरह लड़की थी, मुझे फेसबुक पे मिली थी तो वो बेचारी फंसी हुई थी लाहौर में, अकेली थी, कह रही थी मैं डर रही हूँ, मैं क्या करूँ। सो कहती मेरी फिर मेरी बीवी ने कहा कि जो पैसे आ जाएंगे आप शील रिटर्न, जैसे इस्लामाबाद आएगी वापस रिटर्न कर देगी। मैंने कहा अच्छा। सो वो दिन आज का दिन, ना तो 5,000 रुपये वापस नज़र आया, ना तो वो लड़की दोबारा आई एंड वगैरह वगैरह वगैरह। सो इस टाइप के भी फ्रॉडस्टर्स बहुत फिर रहे होते हैं नेट पे जो आपको इस तरह इंट्रैप करेंगे, दोस्त बनेंगे, कुछ अरसे बाद पैसे मांगेंगे। लड़कियां कोई मजबूरी बनाएंगी कि ये हो गया वो हो गया, मैं यहाँ फंसी मैं वहाँ फंसी मैं, कुछ पैसे भेज दें एंड सो फॉर दिस टाइप के। तो फ्रॉडस्टर्स इंटरनेट पे काफ़ी होते हैं बट अभी हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं रिगार्डिंग परचेजिंग। आपने कुछ ख़रीदा एंड वो फेक निकला प्रोडक्ट, और फिर उसके बाद या तो वो प्रोडक्ट उसमें से निकली ही नहीं या तो फेक निकली। और जब आपने उस बंदे को फ़ोन किया तो उसने फ़ोन नहीं उठाया, आपके नंबर काट देगा। जब आप उसको फेसबुक पे कर रहे हैं तो आपको ब्लॉक कर देगा या कर देगी। तो इस तरह के स्कैम्स काफ़ी चल रहे हैं। तो दिस इज़ जस्ट अ क्विक चेक लिस्ट दैट यू कैन गो थ्रू देखने के लिए कि आपके साथ ये चीज़ें ना हों। सबसे पहली चीज़ कोशिश करें कि जो भी आइटम वो बेच रहे हैं ट्राई टू सी द कमेंट्स कि वहाँ पे कमेंट्स क्या है, पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, कितने हैं। ठीक है, अगर व्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं और कमेंट्स कोई नहीं है, एबनॉर्मल सी बात है। अगर सिर्फ नेगेटिव कमेंट्स हैं तो देन यू नो, बट अगर कुछ नेगेटिव कमेंट्स हैं और कुछ पॉजिटिव हैं देन यू कैन टेक फॉर ग्रांटेड कि चलो ठीक है, मतलब हो सकता है। क्योंकि कुछ कोई चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छी है मगर किसी के लिए और अच्छी नहीं है तो उसने नेगेटिव कमेंट डाल दिया उस पर। ठीक है, सो यू ऑल्सो हैव टू बैलेंस इट आउट कि वो कमेंट जो नेगेटिव है उसके एक्चुअली वर्थ है या नहीं है, किस बेस के ऊपर कमेंट है कि लेट मिला है तो इसलिए नेगेटिव कमेंट है या डिफेक्टिव मिला है इसलिए है। सो जस्ट गो थ्रू दैट। अगर कोई पेज है तो कोशिश करें कि उसके नंबर ऑफ़ मेंबर्स को देखें कि वहाँ पे मेंबर्स या सब्सक्राइबर्स वहाँ कितने हैं। जस्ट डू अ लिटिल चेक कि मतलब इट्स नॉट थड़े वाला हिसाब कि बस कोई आज किसी ने लगाया है और कल वो गायब हो जाएगा। क्योंकि जिसने सब्सक्राइबर्स बनाए होते हैं वो अपने प्लेटफॉर्म के बारे में थोड़ा सा या थोड़ी सी दे आर क्या कहेंगे, व्हाट्स द वर्ड, कॉम्प्रिहेंसिव और एप्रीहेंसिव, नॉट कॉम्प्रिहेंसिव, एप्रीहेंसिव, कि कोई नेगेटिव चीज़ ना हो कि उनके सब्सक्राइबर्स हर्ट हों या उनका प्लेटफॉर्म हर्ट हो। अच्छा, सो क्योंकि डीलिंग इन दिस वर्ल्ड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आप ऑनलाइन कोई चीज़ बेच रहे हैं और कोई चीज़ आप ख़रीद रहे हैं कोई चीज़ ऑनलाइन और कोई आपको बेच रहा है, दैट मीन द सेलर सिर्फ ये नहीं कि फेसबुक पर जाके उसने कोई चीज़ बेचनी शुरू कर दी और आप उससे कहें थोड़ा थोड़ा ख़रीद लो। नहीं, उससे पूछें आपकी वेबसाइट है, कोई वेबसाइट आपने बनाई है। क्योंकि जब आप वेबसाइट बनाते हैं तो आपकी एक लॉगिंग होती है। ठीक है, यू कांट जस्ट डिसअपेयर इन द विल्डरनेस वेबसाइट बनाने के बाद कि मुझे तो पता ही नहीं है कौन है। ठीक है, सो देर आर वेज दैट यू कैन ट्रैक डाउन अ पर्सन अगर उसकी वेबसाइट हो, ऑथेंटिक वेबसाइट हो, नॉट अ फेक वेबसाइट। सो पूछें अगर वेबसाइट है या नहीं। अगर वो कहते हैं वेबसाइट नहीं है तो उनसे पूछें जी आपका नंबर क्या है। ठीक है, ट्राई टू आस्क फॉर अ लैंडलाइन नंबर। ठीक है, नॉट अ मोबाइल नंबर बट अ लैंडलाइन नंबर, कि आपका कोई लैंडलाइन नंबर है। ठीक है, अगर वो कहते हैं लैंडलाइन नंबर है, बोलें ठीक है। सिर्फ फेसबुक पे ना बात करें, कॉल करके देखें उन्हें। ठीक है, कि वो लैंडलाइन नंबर वाकई काम कर रहे हैं,
उस आदमी का या उस औरत का नाम पूछें, उनको लैंडलाइन पे कॉल करें, ठीक है, देखें कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं। लैंडलाइन नंबर इतना ईजिली फ्रॉड नहीं हो सकता, मतलब उस उधर ही रहता है कम अज़ कम अगर थाने में भी आप एप्लीकेशन देते हैं उसके ख़िलाफ़ तो एक फ़िज़िकल लोकेशन आ जाती है, मोबाइल से थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद मेन चीज़ है कि उनसे पूछें आपका फ़िज़िकल एड्रेस क्या है, ठीक है, और उन्हें बोलें कि मैं आपको पोस्ट करूँगी अपना ऑर्डर, ठीक है, कि मेरी क्वांटिटी क्या है, फेसबुक में नहीं करूँगी, मैं अपने एड्रेस पे करूँगी आपके, ठीक है। अगर आपको आपका एड्रेस सही है तो आपको मेरा ऑर्डर मिल जाना चाहिए, ठीक है। आप किसी भी कोरियर के थ्रू अपना जो ऑर्डर है उसको लिख के भेज दें उस एड्रेस पर, ठीक है। अगर आपको मिल गया दैट मीन्स द पर्सन इज़ रियल, अगर नहीं मिला उन्हें तो मोस्ट प्रॉब्ली द पर्सन इज़ फेक, ठीक है, या उसने आपको फेक एड्रेस देने की कोशिश की है। तो ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। फिज़िकल एड्रेस, यू कैन डू अ गूगल सर्च ऑन दैट फिज़िकल एड्रेस, ठीक है, कि वहाँ पे कोई शॉप है या उसका कोई बंदा है या नहीं। फ़ोन नंबर हो गया, लैंडलाइन नंबर हो गया, उसके बाद की वेबसाइट हो गई, ठीक है। अगर ये तीनों चीज़ें नहीं हैं तो इट्स अ बिग रेड फ्लैग कि यार ये कोई फेक है। अनदर बिग थिंग इज़ के अगर इफ़ द प्राइस इज़ टू गुड टू बी ट्रू, मतलब एक चीज़ अगर 10 रुपये की है और वो आपको 1 रुपये का बेच रहे हैं तो कान आपके ऑटोमेटिकली खड़े हो जाने चाहिए कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, ठीक है। पॉन्जी स्कीम जो होती है वो यही होती है, दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ अ पॉन्जी स्कीम, सो डोंट गो फॉर अनरियलिस्टिक प्राइसेस, ठीक है, कि अगर इट्स आउट ऑफ द ब्लू प्राइस देन मोस्ट प्रोबेबली देयर इज़ समथिंग गोइंग रॉन्ग, देयर इज़ अ फ्रॉड गोइंग ऑन देयर। पाकिस्तान में देयर इज़ नो कंज्यूमर राइट्स, देयर आर नो कंज्यूमर लॉज, तो जिसकी जो मर्ज़ी होती है वो आके करता है, निकल जाता है, ना कोई पूछने वाला है ना कोई कुछ है, ठीक है। एक और चीज़ आप उनके साथ कर सकते हैं कि आप उन्हें ये कहें कि अच्छा जी अपना एड्रेस बताएं, मैं अपने दोस्त को या अपने हस्बैंड को या अपने भाई को या वगैरह वगैरह जो भी है मैं उनको भिजवा रही हूँ वो फ़िज़िकल पिकअप करने के लिए आपके एड्रेस है, तो अपना एड्रेस मुझे लिखवाएं, ठीक है। हम उधर ही आपको पेमेंट करके आपसे उठवा, मैं इस्लामाबाद में हूँ या मैं लाहौर में हूँ या मैं कराची में हूँ, जहाँ पे भी हो आप जस्ट मेकअप अ स्टोरी लाइक दिस, उनको चेक करने के लिए कि वाकई ऑथेंटिक है या नहीं। तो उन्हें बोलेंगे हाँ फिज़िकली आके पिकअप कर लेंगे, मेरा कोई जानने वाला आपके शहर में है, वो आपको फ़िज़िकली पैसे देगा, एड्रेस बता दें एंड विल कम। अगर वो हेजिटेंट होते हैं, आगे से एड्रेस नहीं बताते या इस तरह की बातें करते हैं तो समझ जाएं कोई कहानी 2 नंबरी चीज़ चल रही है ये। अच्छा जी, उसके आगे रिटर्न पॉलिसी ऑब्वियसली आप उनसे पूछें। होता ये है कि शुरू में तो बड़ी अच्छी रिटर्न पॉलिसी वो बताएंगे मगर बाद में वो गायब हो जाएंगे एंड दे वांट एक्चुअली इवन अटेंड योर कॉल्स एंड क्योंकि उनका इंटेंशन ही फ्रॉड करना है आपके साथ या सब स्टैंडर्ड चीज़ें बेचना है सो फोर्थ। अच्छा, तो मोर और लेस ये सारी चीज़ें मैंने आपको जो बताई हैं, दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन डू to protect yourself initially, मगर if someone is hell bent on doing a fraud with you तो even these are not enough, मगर ये कम से कम आपको एक basic initial screening के लिए it'll give you a good platform। मेरी recommendation आपको ये होगी कि कोशिश करें to use marketplace like दराज। दराज में पहले, अब काफ़ी लोगों को ये बात नहीं पता कि अली बाबा ने दराज ख़रीद ली है, ठीक है। तो जब से उन्होंने ख़रीदी है थिंग्स हैव चेंज्ड। पहले दराज में मेरे अपने घर वालों के साथ जितनी दफ़ा ऑर्डर किया है सब दफ़ा फ्रॉड हुआ है, ठीक है, और वो हर दफ़ा उनकी कहानियाँ और जी हम देखते हैं, आप सुबह कॉल कर लें, आप शाम को कॉल कर लें, लाइक इट वाज लाइक दे वर ऑन द फ्रॉड। उन्होंने कस्टमर के पैसे खाए हैं, उन्होंने दुकानदारों के पैसे खाए हैं। तो दराज पहले जो उसके ओनर्स थे दे वर आउट टू डू फ्रॉड विद पीपल and they did a lot of fraud with people, and Daraz जो marketplace है does not actually serve the point as a marketplace। अब दराज से जब मैं चाइना से चीज़ें मंगाता हूँ चीज़ें पहुँच जाती हैं, डैमेज होती हैं, रिटर्न हो जाती हैं। अब रिटर्न्स भी काम कर रही हैं। रिटर्न्स उनकी अब बहुत सिंपल हैं कि अगर आपको डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिले आप नेट पे जाएं, इनकी तरफ से रिटर्न्स क्लेम करें, अपने अकाउंट में आपको एक नंबर देंगे, वो नंबर लेके चिपकाएं और आपके पास जो भी इनके डेक्स कोरियर का या इनकी जो शॉप बनी हुई है वहाँ पे जाके आप छोड़ें, आपको एक स्लिप देंगे, हफ्ते में पैसे आ जाएंगे वापस। मैं 2-3 दफ़ा चीज़ें रिटर्न करा चुका हूँ।
और मज़ेदार बात है कि जितनी दफ़ा मैंने चाइना से चीज़ें मंगाई हैं मुझे एक दफ़ा भी रिटर्न नहीं करनी पड़ी कोई भी चीज़। और पाकिस्तान से जितनी चीज़ें मैंने मंगाई हैं उनमें से लाइक अगर 10 चीज़ें मंगाई हैं तो उसको 7 दफ़ा रिटर्न करनी पड़ी हैं मुझे। तो चाइना की चीज़ 25 दिन में पहुंचती है, यहाँ की चीज़ 3-4 दिन में पहुंचती है, मगर मेजॉरिटी चीज़ें यहाँ की 10 7 में से 10 फेक या टूटी हुई या समथिंग इज़ रॉन्ग विद देम। सो आई गेस दैट इज़ जस्ट अबाउट इट। मैंने एक छोटी सी लिस्ट बना ली थी कि मैं आपको उसके हिसाब से बता दूँ। आई थिंक दैट जस्ट अबाउट मोर लेस कवर्स इट। दराज उनसे पूछें जिनसे आप खरीद लेंगे आपने दराज पे क्यों नहीं बेच रहे, तो वो आपको लंबी चौड़ी कहानी सुनाएंगे जी दराज में ये तो वो तो फला। आप कहें यार मैं आपको 50 रुपये ऊपर दे दूंगी। अच्छा दराज कमीशन लेता है ना आपसे, चले कितना 50 रुपये कमीशन ले लेगा, 100 रुपये ले लेगा, चलो मैं दे दूंगी वो अलग से, ठीक है। आप अपनी प्रोडक्ट वहाँ लिस्ट कर दें। अब दराज मार्केट प्लेस यूज़ करने का अब आपको फ़ायदा ये होगा कि अब आपको इस पाकिस्तान जैसे मुल्क में एक सेफ्टी मिल जाएगी। रिटर्न लेना अब दराज का काम होगा फ्रॉम द सेलर, ठीक है। अगर आपको प्रोडक्ट सही नहीं मिलती, चाहे उस पर वारंटी ना भी हो, तो 7 दिन का टाइम होगा कि आप उसको रिटर्न कर सकते हैं और दराज ने वो पैसे आपको वापस क्रेडिट कर देने हैं आपके वॉलेट में, जो मेरे साथ 2 दफ़ा कर चुके हैं वो। दैट्स वाई आई एम सेइंग दिस। आई एम नॉट एडवोकेटिंग देम बट आई एम सेइंग दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स टू यूज़ राइट नाउ इन पाकिस्तान, क्योंकि एक सेफ्टी लेयर मिल जाती है। आप किसी के पीछे भाग नहीं सकते, ठीक है, वो आपको ज़्यादा अफोर्ड करके निकले इस तरह ऑनलाइन, मगर चूँकि दराज बीच में इन्वॉल्व हो जाता है, एक मार्केट प्लेस बीच में इन्वॉल्व हो जाती है, तो आपको एक सेफ्टी नेट मिल जाती है, ठीक है, कि अगर आपके साथ फ्रॉड होना भी है तो आपको रिटर्न हो जाएगा, या अगर प्रोडक्ट सही नहीं होगी तो रिटर्न हो जाएगा, एंड दराज विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट। सो दैट्स जस्ट अबाउट इट। अगर इफ़ यू हैव एनी अदर आइडियाज़ कि हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, डू शेयर। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके साथ लेट्स से हाथ हो गया है, किसी ने डिलिबरेटली फ्रॉड किया है और उसके बाद आपको ब्लॉक कर दिया है एंड फेसबुक पे और आपकी कॉल्स नहीं उठा रहे हैं, इट्स नॉट वेरी एथिकल, बट एक तरीका है जो आप गेट बैक करने के लिए उनको कर सकते हैं उनको, कि होता ही है कि जब ये लोग मास फ्रॉड कर रहे होते हैं ना, तो इन्होंने इतने अक्लमंद लोग नहीं होते जो मास फ्रॉड कर रहे होते हैं इस तरह के। सो दे डोंट नो हु इज़ हु, दे आर जस्ट गोइंग एट द विम। आपकी जितनी दोस्तें हैं या जितने दोस्त हैं, जितने कज़न हैं, जितनी फैमिली हैं, सबको बोलेंगे वहाँ से ऑर्डर करें, एक एक पीस 2 पीस ऑर्डर कर लें, डिफरेंट साइज़ में, डिफरेंट चीज़ों में। नाउ माइंड यू, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, एथिकल तरीका नहीं है, यू शुड नॉट डू इट विद एनी वन एल्स, ठीक है। इनोसेंट बंदे के साथ नहीं करना चाहिए, बट जो बंदे ने डिलिबरेटली आपके साथ किया है उसके साथ करें, नॉट एज अ मजाक। दिस इज़ नॉट इवन अ मजाक, ठीक है, दिस इज़ बियॉन्ड मजाक। बट अगर किसी बंदे ने आपको चीट किया है जानबूझ के, तो फिर आपको एक मॉरल ग्राउंड मिलता है कि आप उसको भी हर्ट करें, ठीक है। सो टेल योर फ्रेंड्स, आस्क योर फ्रेंड्स, आस्क योर फैमिली, एवरीवन यू नो कि यार इस बंदे से ये चीज़ ऑर्डर करो, ठीक है, COD में, एंड जब वो प्रोडक्ट आ जाए तो बस रिटर्न कर दो, जस्ट रिटर्न इट, ठीक है। तो वो जो फ्रॉड सेलर है उसको 2 दफ़ा शिपमेंट पड़नी है, एक आपकी तरफ और एक वापस जाने पे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई दैट लॉस ऑफ 1 शिपमेंट इनटू 10 शिपमेंट्स और 20 शिपमेंट्स एंड 30 शिपमेंट्स, एंड आपको यू कैन डू द मैथ्स, ठीक है। सो यू विल गेट इवन मोर और लेस। वंस अगेन मैं आपको एडवोकेट ये तरीका इसलिए नहीं कर रहा कि आप किसी को तंग करें, आई एम ओनली डूइंग इट कि अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है, अदरवाइज दिस इज़ नॉट अ मजाक। किसी मजाक में भी किसी के साथ इस तरह ना करें। बहुत अच्छे लोग भी हैं जो काम कर रहे हैं, दे आर प्रेस्ड फॉर कैश, पैसे जोड़ के चीज़ें ख़रीद के ट्राई कर रहे हैं। अगर लेट्स से 10 लोग या 20 लोग चीज़ें बेच रहे हैं तो उनमें से 20 के 20 ख़राब नहीं है। हो सकता है पाकिस्तान में 10 में से 20 में से 10 ख़राब हो, ये हो सकता है, पाकिस्तान है, ठीक है। मगर उसमें कम से कम कोई 8 या 10 लोग ऐसे भी हैं जो सच्ची काम कर रहे हैं, सच काम कर रहे हैं, ऑनेस्ट काम कर रहे हैं, 2 नंबरी नहीं कर रहे। तो आपको कोई हक नहीं मिलता कि आप उनको इस तरह हर्ट करें, ठीक है। सो कीप दिस इन माइंड एंड गुड लक।